यहां से ऊपर देखना है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर जाना है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है ये। क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट। देखिए, समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 का 19 पदों तक का योगफल बताना है आपको। यानी 19 पदों तक का क्या नहीं बताना है, योगफल। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला। पहला, इसको प्रथम पद लिखते हैं, नहीं प्रथम पद को ए का वैल्यू कितना है 3/4, और उसके बाद डी का वैल्यू निकालना है। कोई भी ए निकालना है, पहले डी का वैल्यू। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्रथम पद हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला पद ये हुआ, दूसरा पद निकालेंगे, यानी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/3 में से 3/4 को माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हुआ 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, या ऐसे 3 4 जाए 8, इसका आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 9, यानी 4 3 जा 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 9 आ गया। कितना यहाँ पर -1/12, यानी डी का वैल्यू निकल गया -1/12। और एन का वैल्यू बताइए, एन का वैल्यू कितना है 19 का, 19 पदों तक का, तो 19 हो गया 90। इसीलिए हमको निकालना है एस एन। योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद है तो लिख दीजिए। एन का वैल्यू बताइए कितना है 19, 19/2। फिर 2 इंटू ए का वैल्यू बताइए कितना 3/4। फिर प्लस एन का वैल्यू कितना 19 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना -1/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। 19/2, फिर कितना हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 6/4, फिर प्लस ये 19 में से 1 गया तो कितना हुआ 18, और इंटू -1/12। अब बताइए 19/2 दिख रहा है, 19/2, और यहाँ कितना हुआ 6/4, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 8 को 1 से गुना, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 बट्टा कितना हो गया 12। अब इधर आ जाइए, अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 12। 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 19/2, और 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और 12 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा, तो 3 टाइम्स, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 छक 18 माइनस 12 कम 12, यानी 18 आया। कितना 19/2, बताइए 18 में से 18 गया तो 0, और नीचे में कितना हुआ 12। बताइए 19/12, और ये 0 में किसी संख्या से भाग देते तो 0 हुआ, और 0 को किसी से गुना करते हैं तो 0। इसीलिए 19वां पद, कौन पद 19 पदों का योग, 19 पदों का योग निकल के आएगा कितना 0। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी समांतर श्रेणी का है और काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर बोला है अंत से यानी लास्ट से। ये जो शुरू में दिख रहा है, जो चीज शुरू से लिखा हुआ है उसको लास्ट से लिखिए, और जो लास्ट में है उसको पहले लिख दीजिए, सीधा बात। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम सीधा से देख रहे हैं यानी शुरू से देख रहे हैं, ऐसे अगर देखेंगे तो ए का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा 13। डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो प्रत्येक दूसरा पद क्या है 17, 17 में से किसको घटाना है 13 को, तो 17 में से 13 को अगर घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है आंसर, यानी डी का वैल्यू 4 आ रहा है, यानी सार्वंतर 4 आ रहा है। तो 4 आ रहा है, कब आ रहा है 4, तो जब हम ये शुरू से ले जा रहे हैं तब, पहले से ले जा रहे हैं तब। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कहा, अंत से बताना है आपको, अंत से। तो जरा आप सोचिए, यहां पर देखिए 13 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा है। 17 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो 21 हो रहा है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग।
अगर मान लीजिए ये 21 है, अगर 21 से हमको 17 में आना है, 21 से हमको 17 की तरफ आना है, इसका मतलब ये 4 प्लस नहीं करके हम 4 माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा। यानी 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। यानी हम ये चीज बताना चाहते हैं आपको, जो लास्ट से पहले कब आते, कैसे आते हैं। देखिए, जो चीज जोड़ के हम अगला पद मिलता था वही चीज घटा देंगे तो पिछला पद हमको पता चल जाएगा। यहां से आप लगा दीजिए दिमाग। अब देखिए यहां पर हम क्या बोले, अंत से बोला है तो अंत वाला को पहले रख दीजिए। बताइए, अंत वाला को पहले रख दीजिए, ये 13 जाएगा नीचे उधर, ऐसा लिख दीजिए। अंत से अगर हम लिखे थे 89 अंत में है तो पहले आ जाएगा, फिर 89 है अंत में तो ये अंत में है, तो इससे पहले वाले पद अगर हम चाहेंगे जो बताइए क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए, ये वाला पद मान लीजिए ये हमारा अंत पद है, अगर इसके पहले वाला पद अगर हमको चाहिए तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 4 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब है ये वाला मिलता है। तो बताइए, हमको अगर अंत से ये पहले स्थान पर रख दिए, इसमें से 4 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो इसमें से यानी 89 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 85। यानी ये दूसरा पद हो गया 85, दूसरा पद 85 और डॉट 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 करके ले जाइए। यहाँ पर फिर से लास्ट से चलेंगे तो लास्ट से हमको ये यही चीज समझिए, यानी 4 आप माइनस करते चलेंगे। तो अब 85 में से अगर फिर से 4 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए। 1 और 8 यानी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81। और इसी प्रकार से जाते जाते ये कहाँ जाएगा, ये 13 नीचे आ जाएगा, इधर 13 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जो शुरू में था वो लास्ट में हो जाएगा, जो लास्ट में था वो क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो आप बताइए, ये हमारा श्रेणी बन गया, ये श्रेणी बन गया। तो अब हमको बताइए, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना, 89, और डी का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 85 में से 89 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4। और n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू कितना है, अंत से रहे चाहे शुरू से, 7 है, यानी 7। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, n पद मतलब अंत से 7वां पद, तो 7वां पद यानी nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ नहीं ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, ए का वैल्यू कितना है 89 प्लस एन का वैल्यू बताइए कितना है 7, यहाँ लिखे 7 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना -4। अब बताइए 89 प्लस 7 में से गया तो 6 गुने -4। अब हमको बताइए ये 89 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 6 के 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब बताइए 89 में से 24 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा जी 65। कितना बचेगा 65, यानी 65 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 65। आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन कहा है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सबसे पहले आपको बताना है खंभा। खंभा कहाँ रहता है जरा बताइए। खंभा आकाश में तो नहीं रहेगा, खंभा कहाँ रहता है धरती पर, ऐसे पृथ्वी पर ऐसे ये खड़ा है, ये हमारा खड़ा खंभा है। कितना मीटर का है 12 मीटर का ये खंभा है। अब क्या बोला खंभे की छाया, खंभे की छाया, यहाँ देखिए खंभे की छाया यानी खंभा का छाया, तो खंभा का छाया आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, खंभा का छाया कहाँ बनेगा ऊपर में कि नीचे में जरा बताइए। तो आप कहेंगे छाया कहाँ बनता है हमेशा नीचे बनता है। तो बताइए ये हमारा खंभा है, इसका छाया कहाँ बनेगा, इधर बनेगा नीचे या इधर बनेगा इधर। आप जिधर मर्जी उधर बना सकते हैं, हम बनाना पसंद करते हैं इधर, हम इधर बनाते हैं। ये छाया है, ये खंभा की छाया की लंबाई है, ये छाया है। और छाया कितना है, छाया भूमि पर कितना मीटर का है, ये 4√3 मीटर का छाया है। तो बोला है सूर्य का उन्नयन कोण, तो ऐसे सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब समझ रहे, उन्नयन कोण एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण।
इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा। उन्नयन कोण का मतलब समझे, नीचे से ऊपर, ये नीचे है, यहां से ऊपर देखना है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर जाना है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देखना है। उन्नयन कोण का क्या मतलब होता है, नीचे से ऊपर देखना है। और अवनवन कोण बोलता तो ऊपर से क्या करते हैं, नीचे देखते हैं। लेकिन यहाँ उन्नयन कोण किया है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर देखना है। अगर ऊपर से नीचे देखना होगा तो अवनवन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये वाला एंगल जो है ये हमको बताना है। तो जरा बताइए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी। समझ में आया ना? चलिए बताइए, यहाँ पर ए बी अगर हम मान लेते हैं, ए बी यानी ये खंभा की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई है। बताइए कितना मीटर, 12 मीटर ए बी। और उसके बाद क्या है, बी सी दिया गया है, बी सी कितना है, 4√3 मीटर। तो बताइए हम आपको क्या बोले थे, ए बी बट्टा जो दिया गया है उसको ए बी बट्टा बी सी कर दीजिए। जो दिया है उसको लिख दीजिए फ्रैक्शन में, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टा बी सी। जरा बताइए, जब ये थीटा है तो ये हमारा लंब होता है और ये हमारा क्या है, आधार है। तो बताइए ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार है। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आइए, ए बी का वैल्यू कितना है, 12। ए बी का वैल्यू 12 मीटर है, यानी 12। और उसके बाद बी सी का वैल्यू बताइए कितना, 4√3 और इक्वल टू क्या है ये, tan थीटा। अब बताइए यहाँ से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3 बाई कितना, √3 इक्वल टू कितना, tan थीटा। अब यहाँ पर आइए तो जरा देखिए, अगर कभी ऐसा दिखेगा तो हम इसको स्टाइल मार के लिख सकते हैं, √3 गुने √3, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कभी कभी ऐसा दिखेगा 5, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 गुने √5 लिख सकते हैं। कभी 7 दिखेगा तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, √7 गुने √7, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखिए ये 3 है ऊपर में, ये 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3, और नीचे में तो √3 है ही। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि 3 बाय √3, tan किसी का वैल्यू नहीं होता है। tan किसका वैल्यू होता है, 3 बाय √3 नहीं होता है। इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं ताकि मतलब उसके वैल्यू में आ जाए। ऐसा लिख दिए, इक्वल टू कितना, tan थीटा। अब बताइए यहाँ से ये √3 से √3 कैंसिल, तो बचा कौन ऊपर में, √3 बराबर tan थीटा। अब हमको बताइए, इसको भूल जाइए, tan थीटा को भूल जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ √3, ये √3 tan कितने डिग्री का वैल्यू है, √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू है बताइए। तो आप कहेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ लिखिए tan 60 डिग्री बराबर tan कितना डिग्री, यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा। ये tan से tan कैंसिल, समझ जाना है कैंसिल है, लेकिन ये कैंसिल लेकर काटना नहीं है। तो इसीलिए आप क्या निकल के, इधर थीटा बचा, इधर 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया, 60 डिग्री। यही हमारा पूछ रहा था हमसे, यही हमारा क्या हुआ आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन करा है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ता का मतलब समझे, वृत्त का आधा, इसमें नाम में ही छिपा हुआ है। अर्धवृत्ताकार यानी पूरा वृत्त ये है। अब बोला अर्धवृत्ताकार, इसका मतलब ये वृत्त को आधा काट दिया है। वृत्त को क्या कर दिया, आधा कर दिया है। आधा कर दिया, इसका मतलब आधा वाले पार्ट को हटा देना है, ऐसे हटा दिया। जरा बताइए तो ये कैसा बनेगा, जरा बताइए तो आप जरा सोच के बताइए। ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये अर्धवृत्त हुआ, ये क्या हुआ, अर्धवृत्त है। का अर्धवृत्ताकार खेत है, बताइए ऐसा खेत कभी किसी ने आपने देखा है कभी। चलिए ये अर्धवृत्ताकार है। खेत का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है जरा बताइए। व्यास का मतलब, जैसे ये वृत्त है तो व्यास का मतलब होता है यहां से यहां जाइए, यानी ये केंद्र से होके गुजरेगा ऐसा, या यहां से यहां जाइए और यहां से यहां जाइए, ये सब व्यास होता है। तो बताइए ये व्यास हुआ। व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। इसका व्यास कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताइए ये वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये कहा अर्धवृत्त है, ये वृत्त का तो होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब आधा,
यानी वृत्त का आधार। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। यही आपको ज्ञात करना है यानी निकालना है। तो जरा देखिए यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख दीजिए फटाफट। क्या किया दिया गया है, व्यास दिया गया है। क्या दिया है, व्यास। व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। डी कितना है 14 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। आर बराबर कितना है 14/2, 2 साते 14 यानी 7 सेंटीमीटर। और इसीलिए क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, आपको ध्यान देना है, अर्धवृत्ताकार यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। जरा बताइए 1/2 पाई का वैल्यू क्या होता है, जब तक नहीं बोला जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 ही रहेगा। तो पाई है, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 और गुने आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 7। तो 7 और गुने स्क्वायर लगा है तो 7 गुने 7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 11 दूना 22 यानी 11 7 कितना हुआ 77 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे, यही हमारा क्या हुआ आंसर। इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।